टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। आज के इस टॉक शो में हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान जो कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड के जीएम एपी मूर्ति जी और डीजीएम और राजेश नायर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है यूसिन के स्टूडियो में। कॉन्फिडेंस ग्रुप की बात जब हम लोग कर रहे हैं तो इसके बारे में मूर्ति सर आप बताइए कि एग्जैक्टली किस तरह की कंपनी है, लाइक किस तरह ये वर्कआउट करती है, समथिंग अबाउट दिस। कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड ये कंपनी जो है 1993 में एक छोटे से सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से शुरू किया था हम लोगों ने। 93 से हमारा जब जर्नी शुरू हुआ है तो अवर कोर बिजनेस बेसिकली इज एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग और एलपीजी बॉटलिंग। हम लोग एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल, ऑल द पीएसयूज एंड रिलायंस एंड एजिस फॉर देम वी डू अ बॉटलिंग असिस्टेंस करते हैं हम लोग। और 2008 में इस कंपनी ने हमारा दूसरा डिवीजन शुरू किया था। वी हैव एक्सटेंडेड आवर ब्रांड एक्सटेंशन इनटू ऑटो एलपीजी। टुडे वी आर ऑलमोस्ट 90 auto LPG stations are operational in the country today. Subsequently we extended our brand in 2012. We came into packed cylinder division, that is the brand is called GoGas. Right. This is how the journey started from there. And we have a huge logistic supplies. हमारे खुद के tankers है, 51 bottling plants है across the country में और करीबन 9 blending units है और cylinder manufacturing units है हमारे। Across the nation we have a network, very huge network. ओके, वील टॉक अबाउट गोगैस। काफ़ी सुनाई पड़ रहा है अभी अखबारों में, एडवर्टीजमेंट में गोगैस का नाम। अब जिस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू हो गए हैं सिलेंडर्स को लेके, जो गवर्नमेंट की अगर बात करें तो अब गोगैस के बारे में सुनाई पड़ रहा है। पीपल नीड ऑप्शन, अगर देखा जाए तो हर जगह से। गोगैस एग्जैक्टली क्या है, आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए। देखिए, अगर गोगैस का नाम सुनाई पड़ रहा है तो डेफिनेटली हमारे सफलता का प्रतीक है। शुक्रिया इस बात के लिए। देखिए, गोगैस कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड का ब्रांड नेम है। गोगैस ब्रांड हमारे 90 ऑटो एलपीजी स्टेशन जो देश के 11 राज्यों में कार्यरत है, इनको एक पहचान देता है। इसी ब्रांड से हमने हमारा पैक्ड एलपीजी रिटेलिंग यानी गैस एजेंसी का जो बिजनेस है हमने इसी ब्रांड से शुरू किया है और आज हमारा भारत के 9 राज्यों में प्रेजेंस है। हम पूरी तरह से चाहते हैं कि आज जल्दी ही आप देखेंगे कि गोगैस ब्रांड संपूर्ण भारतवर्ष के हर गली कूचों में उपलब्ध होगा। ओके, सरकार की अगर बात, जैसे गवर्नमेंट अभी काफ़ी नीति, काफ़ी प्लान्स बना रही है, काफ़ी रूल्स बना रही है एलपीजी क्षेत्र में डीलर्स को देने में, तो हम जानना चाहते हैं कि एलपीजी व्यवसाय करने तो एग्जैक्टली इतना आकर्षण क्यों है, लाइक ये सब क्यों? देखिए, जैसे आप देखते हैं कि आज भी गैस एजेंसी के मालिक बनना आज बहुत सारे लोगों का आज भी एक सपना है और इसके प्रति काफ़ी आकर्षण है। जैसे सरकार ने अपनी नीति में पहले 12 सिलेंडर सब्सिडाइज देती थी, अभी उन्होंने पहले 6 किया, अभी उसे 9 कर दिया है। तो आज प्राइवेट प्लेयर्स को काफ़ी लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है और इस बिजनेस में काफ़ी मुनाफा लोगों को दिख रहा है। इसीलिए प्राइवेट एलपीजी कंपनियों के डीलरशिप हेतु लोगों का आकर्षण बना हुआ है। ओके, तो अभी जिस तरह हम लोग आज इंटरव्यू कर रहे हैं, कई व्यूअर्स देखेंगे और इस तरफ अट्रैक्ट भी होंगे, कई लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनना भी चाहेंगे, तो एग्जैक्टली क्या नीति है, लाइक किस तरह इस प्रक्रिया का हिस्सा बना जा सकता है, किस तरह के प्रोसीजर है, किस तरह इसका हिस्सा बना जा सकता है? देखिए, गोगैस की डीलरशिप लेने हेतु जो भी इच्छुक है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि इसकी प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले कंपनी इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लेती है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसमें जो भी निवेश होगा ये इसके बदले में हम उन्हें स्टॉक देते हैं। इसमें इच्छुक कोई भी व्यक्ति अगर हमसे जुड़ना चाहता है तो उसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके तहत हम एजेंसी का आवंटन करते हैं। सबसे पहले कि उनके पास निवेश की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा, उनके पास अपना ऑफिस या एक दुकान होना चाहिए। तीसरा, उनके पास गैस एलपीजी सिलेंडर स्टोर करने की गोडाउन व्यवस्था होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, उनके पास अपनी गाड़ी होनी चाहिए जिससे गैस सिलेंडरों का ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है। ये गाड़ी खुद की भी हो सकती है या किराए पे भी ली जा सकती है। इन सभी नियमों को देख के हम गैस एजेंसी का अलॉटमेंट करते हैं। ओके, प्रोसीजर तो काफ़ी सिंपल है। इट्स लाइक हर चीज़ अगर अवेलेबल है और कोई इच्छुक है तो कर सकता है। एक ब्रेक इवन पॉइंट की जब बात आती है कि इस तरह का जो एक ब्रेक इवन, किस तरह का ब्रेक इवन पॉइंट होना चाहिए इस चीज़ के लिए? देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट ये एक हर व्यक्ति के लिए और हर एक स्थान के लिए अलग अलग होता है। वैसे अगर आप थंब रूल पूछे तो 12 से 16 महीने में अगर कोई व्यक्ति निवेश करता है तो उसकी मूल रकम उसे वापस हो सकती है। लेकिन ये काफ़ी फैक्टर्स इस पर डिपेंड करते हैं कि कोई व्यक्ति किस तरह से काम करता है।
मान लीजिए कि अगर सपोज ये एजेंसी किसी एक व्यक्ति को मिलती है, उन्होंने कंपनी के द्वारा दिए गए सभी मार्गदर्शनों का पालन किया है और अच्छे से वो मेहनत कर रहे हैं, सभी होटलों रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उन्हें जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो बहुत अच्छा होगा। और कहीं अगर सपोज कोई उतनी ज्यादा श्रम नहीं ले रहे हैं तो उन्हें फर्क पड़ेगा। तो आपके मूल प्रश्न का उत्तर यह है कि कंपनी के हिसाब से 12 से 16 महीने में इसका बीईपी आ जाता है, लेकिन व्यक्ति टू मतलब जैसे पर्सन टू पर्सन ये डिफर करता है, तो कम से कम 20 महीना मैक्सिमम में इसका बीईपी आ जाता है। ओके, मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूँगा राजेश, मैं आपसे पूरा सहमत हूँ। इसमें क्या होता है, एक डीलर जो है एक यदि गैस एजेंसी लेता है, करीबन 30 से 40 सिलेंडर से यदि बिजनेस शुरू करता है, इस बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि रिफिल। लाइक फॉर एग्जांपल एक चाय की टपरी वाला या एक होटल वाला यदि 5 सिलेंडर लेता है, उसको पता है कि 4 से 5 दिन में उसके सिलेंडर खत्म होते हैं, तो एक सिलेंडर करीबन 4 से 5 बार महीने में घूम सकता है। देयर इज अ रोटेशन ऑफ एवरी सिलेंडर 5 to 6 टाइम्स। दैट मीन्स द मोर द सिलेंडर्स द मोर द रिफिल्स। यदि इस बिजनेस में जितने ज्यादा हम लोग कनेक्शन हम लोग सेल करेंगे, उतना ज्यादा रिफिल आएगा। सी इफ यू कंपेयर लाइक फॉर एग्जांपल एक कोडैक वाला जो है, जितने ज्यादा कैमरा बेचेगा तो उसके उतने ज्यादा रोल बिकेंगे। एग्जैक्टली। टूथब्रश में जितने ज्यादा ब्रशेस बिकेंगे तो उतना ज्यादा पेस्ट का सेल होगा। तो इसमें भी सिलेंडर जितने ज्यादा मार्केट में जाएंगे तो उतना ज्यादा रिफिल आएगा। तो ये पूरा बिजनेस जो है रिफिल का खेल है। तो ईच एंड एवरी डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स दे हैव टू कंसंट्रेट ऑन रिफिल्स। ओके, इस चीज़ों पे ज़्यादा कंसंट्रेट करने की बहुत ज़रूरत है। जब भी कोई नए डीलर्स किसी फील्ड से जुड़ते हैं या फिर किसी क्षेत्र से जुड़ते हैं, तो उन्हें कई सपोर्ट्स की और कई फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ताकि उन्हें मोटिवेशन एक प्रकार का हो जाए। तो किस तरह गोगैस सपोर्ट करती है अपने नए डीलर्स को? देखिए, नया डीलर जब भी हमसे जुड़ता है तो हम उन्हें पूरा 1 या 2 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, जिससे हम उन्हें बताते हैं कि बिजनेस कैसे किया जा सके। क्योंकि ये सर्विस इंडस्ट्री है और आप जानते हैं कि आपके यहाँ हमारे घर में अगर गैस खत्म हो जाए और समय पे उसकी आपूर्ति ना हो सके तो पूरा घर हिल जाता है। Exactly. तो उन्हें ये बताना पड़ता है कि बिजनेस कितना इम्पोर्टेंट है। तो हम उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं और इसके अलावा हम उन्हें बताते हैं कि किस तरह से बिजनेस अपने कार्य क्षेत्र में किया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर रामदासपेट में अगर कोई डीलर है तो वो अपने अलॉटेड एरिया में किस तरह काम करे। इसके अलावा हम उन्हें मैन पावर सपोर्ट देते हैं। हमारे लोग भी उनके एजेंसी और उनके एरिया में विजिट करते हैं और उनका अपना बिजनेस बढ़ाने में सपोर्ट करते हैं। और सबसे मेन जो हम सपोर्ट करते हैं वो है मीडिया सपोर्ट। हम जैसे प्रेस एडवर्टीजमेंट देते हैं और केबल्स में देते हैं, ऐड देते हैं। देन हम पीओपी मटेरियल देते हैं, जैसे लीफलेट्स हो गए, पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, ग्लो साइन बोर्ड हैं। तो इस तरह का पूरा सपोर्ट हम देते हैं, जिससे हम ये इंश्योर करते हैं कि वो अपने एरिया में अच्छे से अच्छा काम कर सके। राइट, एग्जैक्टली। क्योंकि कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन गेन करना बहुत जरूरी होता है कोई भी बिजनेस में। जब ये एडवर्टीजमेंट आती है, एक अट्रैक्शन आता है लोगों में, लेकिन जब तक किसी दूसरे से ना सुने कि ये चीज अच्छी नहीं है, तो शायद जो कस्टमर है थोड़ा सा अपने मोटिव से थोड़ा हिल जाता है। जी, आजकल मार्केट में देखिए कितना कंपटीशन बढ़ गया है। हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में कॉम्पिटिटिव चीजें बहुत आगे, लेकिन हर कोई उतरता है और हर कोई कंपटीशन देता है। तो आपको क्या लगता है कि एलपीजी व्यवसाय जो है वो दूसरे व्यवसाय से कितना फायदेमंद और कितना आपको लगता है कि इस चीज का फर्क पड़ता है, लाइक एलपीजी व्यवसाय की बात की जाए? मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, जैसे राजेश जी ने ऑलरेडी बताया है कि इस बिजनेस में 16 से 18 महीने में जब बीईपी आ सकता है। आज आप देखेंगे कोई भी बिजनेस शुरू करिए या आपने पैसा अपने बैंक में भी रखा तो भी इतना ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलता है। जी। The average returns, if we are talking about 16 months में यदि कोई बिजनेस में रिटर्न आ रहा है, तो it's a huge return. And here हम लोग ने, जैसे ऑलरेडी हम लोगों ने क्लियर कर चुके कि हम लोग इस कंपनी में कोई डिपॉजिट नहीं लेते हैं। जो भी पैसा वो लगाता है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके अगेंस्ट में हम लोग उसको स्टॉक दे रहे हैं। तो ही इज ऑलरेडी अश्योर्ड अबाउट इट कि भाई मुझे जो मेहनत करनी है रिफिल के पीछे में, जितना ज्यादा मैं मेहनत करूंगा उतना ज्यादा मेरा बीईपी जल्दी आएगा। राइट। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। जैसे आपने पूछा कि ये बिजनेस अलग कैसे है। देखिए, बाकी आप कोई भी बिजनेस लीजिए, जिसमें अगर फॉर एग्जांपल मॉल में किसी का कुछ गारमेंट शोरूम हो या मोबाइल का शॉप हो, अगर कोई भी वहां आता है, कितनी भी बड़ी शोरूम हो, तो कोई गारंटी नहीं कि कस्टमर दोबारा वहीं आएगा। Exactly. हमारा बिजनेस ऐसा है, जैसे मूर्ति जी ने कहा कि अगर कोई एक सिलेंडर लेता है तो उसे हर हफ्ते सिलेंडर चाहिए। Exactly. यानी महीने में 4 सिलेंडर चाहिए और इसी तरह साल में 48 सिलेंडर चाहिए।
तो हम एक सिलेंडर बेच के, सिर्फ एक सिलेंडर बेच के, हमारा जो डीलर है वो ये सुनिश्चित करता है कि उसे 48 सिलेंडरों का साल भर में बिजनेस मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल मिलना है, क्योंकि सिलेंडर अगर घर पे नहीं है, खाना नहीं है, तो शायद आगे इंसान कुछ कर ही ना पाए। बिजनेस अगर दूसरे क्षेत्र की बात की जाए तो घर से निकलने के बाद ही तो बिजनेस चलेगा, नहीं तो किस तरह चलेगा। जिस तरह की मैंने कहा कि मार्केट काफी कॉम्पिटिटिव हो गया है और हर क्षेत्र में कंपटीशन है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। एक अलग सिनेरियो शायद अब जब नागपुर की बात की जाए तो एक सिनेरियो चेंज होने वाला है, ऐसे लोग कहते हैं। कई लोग नागपुर को इतना प्रेफरेंस नहीं देते हुए मेट्रोज को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि एलपीजी की अगर जब हम लोग बात कर रहे हैं, सिलेंडर व्यवसाय की बात कर रहे हैं, तो किस तरह का सिनेरियो होगा आगे जाके? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि कंपटीशन कोई भी बिजनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये निरंतर एक चेंज लाना, एक इम्प्रूवमेंट लाने की एक श्रृंखला को जन्म देता है, ताकि और इससे जो इम्प्रूवमेंट आता है ग्राहक का फायदा होता है। अब एलपीजी व्यवसाय में एक जो क्रांति आई है सरकारी नीतियों की वजह से, आप देखेंगे कि आने वाले समयों में ये जो प्रोसेस है बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आज हमारे यहाँ हमारे कोई भी एजेंसी में कोई कस्टमर जाता है तो उसे सुन के आश्चर्य होता है कि कनेक्शन तुरंत उपलब्ध है। हमारा जो गोगैस का कनेक्शन है ये तत्काल उपलब्ध है, इसके लिए कोई कतार की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े कागज पत्रों की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और आप जस्ट आए, आप हमारे जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करें और तुरंत कनेक्शन आपके घर में डिलीवर्ड हो जाएगा। इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट शॉपिंग एक्सपीरियंस। राइट, यानी क्विक प्रोसेस है, ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस और ये सब फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कोई ग्राहक जैसे नागपुर में आता है, यदि एक नया आदमी नागपुर ट्रांसफर होके आ रहा है तो इमीडिएटली आप जैसे देखेंगे आजकल तो दे एक्सेस द जस्ट डायल और व्हाटएवर, वी आर एक्सेसिबल एवरीवेयर। द मोमेंट ही कम्स टू अ सिटी एंड ही आस्क फॉर सिलेंडर कनेक्शन, गो गैस इज देयर, राइट, एंड विद इन 24 आवर्स ही कैन गेट द 24 घंटे के अंदर उसे गैस पहुंच जाएगा उसके पास। तो आज है ना, बिकॉज वी नो डॉक्यूमेंटेशन इज देयर, नो कतार, जैसे राजेश ने ऑलरेडी बोला है, वी वांट टू मेक इट नो कॉम्प्लेक्सिटी रिडक्शन। ये हम लोगों का ड्राइव है। यानी हर स्टेप पे एडवांटेजेस हमें तो दिख रहे हैं, शायद हमारे व्यूअर्स को भी दिखे, हर एक क्विक फैसिलिटी भी अवेलेबल है। जिस तरह हर अब पूरे संपूर्ण भारत की अगर बात करें, इंडिया की, तो ऑल ओवर इस चीज़ का जो डिमांड और सप्लाई चालू है, तो हर डीलर्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। जब सप्लाई की बात हुई, डिमांड की बात हुई, तो सप्लाई निरंतर चलता आया है कॉन्फिडेंस समूह की तरफ से। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आज जैसे हमने कहा कि आज हम भारतवर्ष के हर शहर में पहुंचना चाहते हैं, हर कस्टमर तक पहुंचना चाहते हैं। ये हमारी जो हमारा जो देश है, जो हमारा गोल है, ये तभी सार्थक हुआ है क्योंकि ग्रुप के पास 51 बॉटलिंग प्लांट है और ये ऐसे जगहों पे लगा हुआ है जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था है बहुत सुचारू रूप से हो सकती है। आज आप देखेंगे इस क्षेत्र में बॉटलिंग प्लांट एक इधर लगा है तो दूसरा बहुत दूर है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इससे प्रोडक्ट कॉस्टली हो जाता है। हमारे पास जो 52 बॉटलिंग प्लांट्स है ये 11 शहरों में बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में लगा हुआ है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन में बचत होती है, पहली बात। दूसरा, हमारे पास अपने ही 70 एलपीजी टैंकरों की फ्लीट है जो बल्क एलपीजी हमारे बॉटलिंग प्लांटों तक पहुंचाता है। दूसरी बात, जैसे मूर्ति जी ने कहा, हमारे 9 ब्लेंडिंग यूनिट्स हैं जो हमारे इस जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करता है। तो आज हम पूरी तरह से ग्रुप के पास सभी चीज है। और जैसे मूर्ति जी ने पहले भी कहा है कि हम बेसिकली सिलेंडर मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो सिलेंडर बनाने से एलपीजी से लेके हर चीज हमारे पास मौजूद है। तो हम हर शहर में, हर गाँव में हमारे ग्राहकों को बहुत अच्छी तरह से सेवा दे सकते हैं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। गोगैस ग्राहकों के लिए किस तरह फायदेमंद में जानेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्टॉक शो में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड के जीएम एपी मूर्ति जी एंड डीजीएम राजेश नायर जी। आपका ब्रेक के बाद फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग गोगैस की बात करें, कॉन्फिडेंस समूह की बात कर रहे हैं, तो विज्ञापनों में प्रकाशित नंबर 1 रेटिंग दी है इसे, तो इसकी क्या विशेषता है? देखिए, भारत सरकार ने जब पैरेलल एलपीजी
मार्केटिंग को परमिशन दी, दैट इज समानांतर विपणन। ये जहाँ पे उन्होंने रूल चेंज किया और प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ किया कि वो सरकारी कंपनियों के साथ गैस एजेंसियां दे सकती हैं। तो उन्होंने एक रूल लाया कि एक रेटिंग उन्हें लेना अनिवार्य होगा। ये रेटिंग देने के लिए 4 एजेंसियां नियुक्त की हैं उन्होंने, जिनसे रेटिंग लेना अनिवार्य है। ये रेटिंग के माध्यम से सभी कस्टमर या डीलर्स जो हमारे श्रृंखला का हिस्सा बनना चाहते हैं, ये जान सकते हैं कि कंपनी किस श्रेणी में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा, इसमें 4 लेवल होते हैं। पहली रेटिंग जो हमें मिला हुआ है उसे कहते हैं गुड। सेकेंड रेटिंग होता है सेटिस्फैक्ट्री। थर्ड रेटिंग होता है लो रिस्क और फोर्थ रेटिंग होता है हाई रिस्क। तो फोर्थ रेटिंग हाई रिस्क डीलर को पता चल जाता है कि बहुत रिस्क है। थर्ड कैटेगरी तक ठीक होता है कि रिस्क लो है। एंड सेकंड और फर्स्ट कैटेगरी बहुत मुश्किल से मिलता है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें रेटिंग एजेंसीज देखती है कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मैन पावर कैसा है, फाइनेंशियल कैपेसिटी कैसी है और इनकी मार्केटिंग पॉलिसी कैसी है। तो काफ़ी मुश्किल होता है नंबर 1 रेटिंग मिलना। और मेरे ख्याल से पेट्रोलियम क्षेत्र में काफ़ी कम कंपनियों को, चुनिंदा कंपनियों को रेटिंग मिला हुआ है। और मुझे खुशी होती है कि हमारी कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड इसमें से एक है। ओके, जिस तरह कमर्शियल की बात, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी अभी एलपीजी की अच्छी खासी मांग है जी। तो इसे पूरा करने के लिए क्या प्लान्स होते हैं? देखिए, सबसे पहले इंडस्ट्री आप जानते हैं कि अगर उन्हें फ्यूल टाइम पे नहीं मिले तो प्रोडक्शन साइकिल ही रुक जाता है। तो यहाँ सप्लाई समय पे देना और अच्छी क्वालिटी का देना बहुत ज़रूरी होता है। इनकी औद्योगिक क्षेत्र के डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे पास सिलेंडरों की रेंज है जो उनके इस ज़रूरत को पूरा करती है। जैसे हमारे पास 17 किलो का सिलेंडर है, 21 किलो का सिलेंडर है, 47 केजी का सिलेंडर है और एक एलओटी सिलेंडर आता है 33 केजी का। एलओटी जैसे मैं आपको बता दूं लिक्विड ऑफटेक होता है। तो ये सिलेंडर्स में उनकी जहाँ प्रेशर की ज़रूरत होती है या गैस पूरी तरह से जहाँ इस्तेमाल हो सके इंडस्ट्री में, तो इस सभी ज़रूरतों को पूरी करता है। तो आज हर औद्योगिक क्षेत्र के डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे पास पूरा प्रोडक्ट रेंज है। ओके, ये तो हमने बात की डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्ट्रीब्यूटरशिप की, लेकिन अब सबसे जो मेन है वो है ग्राहक, कस्टमर्स। कभी भी कस्टमर्स को एक बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। कस्टमर्स, कोई भी बिजनेस में कस्टमर का अगर सेटिस्फैक्शन फुलफिल्ड है तो आपका मोटिव फुलफिल्ड है। तो उसी तरह से जैसे एलपीजी की बात की जाती है तो लोगों में ये धारणा, नॉर्मल जो सिलेंडर्स की हम लोग बात करते हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू आते हैं, ये चीज़ है कि बुकिंग के बाद बहुत टाइम लगता है सिलेंडर्स को। तो हम लोग गो गैस की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो बुकिंग के बाद कितना समय लगता है लाइक डिलीवरी में? मुझे नहीं लगता, हम लोगों का एक मोटिव है कि हम लोग 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने डिलीवरी देना चाहिए। लेट इट बी एनीवेयर। ओके, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इस क्षेत्र में हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट हम लोगों ने शुरू किया था, दैट इज कॉल्ड एटीसी। एटीसी का मतलब है एनी टाइम सिलेंडर। फॉर एग्जांपल इफ कोई ग्राहक को यदि सैटरडे संडे के दिन हो सकता है, जिस दिन हमारा प्लांट बंद हो, संडे के दिन हमारा प्लांट बंद रहता है, उस दिन यदि उसे सिलेंडर नहीं मिलता है तो मैंने ऑलरेडी आपको जैसे बताया, वी आर हैविंग 91 ऑटो एलपीजी स्टेशंस अक्रॉस द कंट्री। तो इन दिस स्टेशंस आल्सो विद द कंप्लीट नॉर्म्स वी कैन कीप द सिलेंडर्स एज हम वहाँ पे स्टॉक रख सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि ग्राहक यदि इमरजेंसी में किसी को रात को 2 बजे यदि सिलेंडर की जरूरत पड़ी तो वी कैन सप्लाई इवन फ्रॉम देयर। दैट इज अवर मोटिव एंड दैट इज अवर, हम लोगों ने जो प्रॉमिस किया कि हम इतनी अच्छी सर्विस हम दे पाएंगे हम लोग हमारे कस्टमर्स को। राइट, ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है बिकॉज जो जैसे हमने पहले भी बात की कि सिलेंडर्स जो हैं बहुत नीडी चीज़ है, बहुत नीडी थिंग है कि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, कभी भी सिलेंडर की जो आपूर्ति जो है, जो सिलेंडर ख़त्म हो सकता है। घरेलू उपभोक्ता की बात करें तो कितने किलो का सिलेंडर उपलब्ध कराया जा सकता है? देखिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए हमारे पास 8 किलो, 12 किलो, 15 किलो, ये 3 रेंज ऑप्शंस है हमारे पास, जिससे वो विभिन्न प्रकार का ग्राहक अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है। अगर सपोज कोई ग्राहक गांव में है तो बहुत बार 15 किलो के सिलेंडर का जो कॉस्ट है उसे भारी लगता है, तो वो 8 किलो का सिलेंडर भी यूज़ कर सकता है, 12 का भी कर सकता है, जैसे उसकी ज़रूरत हो। तो हम हर वर्ग के ग्राहक को हम चाहते हैं कि हम उनकी ज़रूरत के मुताबिक सिलेंडर उन्हें समय पे और सही कीमत पे पहुंचाएं। राइट, क्योंकि सिलेंडर जो हैं आज
आजकल जो है एक नॉर्मल क्रीम क्राउड ना एक नॉर्मल पब्लिक भी यूज करती है और एक लो क्लास भी आजकल सिलेंडर और फिर गैस को यूज करना चाहती है, बिकॉज अब वो सिनारियो चेंज हो गया है। एंड अगर ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है तो आई थिंक कि अब वो जमाना नहीं रहेगा जहाँ स्टोव्स और ये चीजें दिखेंगी। मोटिव यही होता है कि हर घर में एक फैसिलिटी के साथ हम प्रोवाइड करें। जैसे हमने घरेलू उपभोक्ता की बात करें, अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, व्यावसायिक उपभोक्ता की बात करें, तो कितने किलो का सिलेंडर एग्जैक्टली अवेलेबल है? औद्योगिक जो उपभोक्ता है हम उसके लिए हमारे पास 17, 21, 47 प्लस 33 kg का LOT सिलेंडर उपलब्ध है। इसी तरह व्यावसायिक जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो होटल हैं और इन जिस रेस्टोरेंट्स हैं, इनकी ज़रूरत के लिए हमारे पास 17 और 21 किलो का सिलेंडर है। ओके, ATC की जैसे सर ने बात करी, मूर्ति सर ने, तो इस ATC सेवा का लाभ एग्जैक्टली ग्राहक किस प्रकार उठा सकते हैं? मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले, जैसे फॉर एग्जांपल रात को 12 बजे किसी को सिलेंडर की जरूरत पड़ गई, तो वो टाइम पे फॉर एग्जांपल थोड़ा इलैबोरेट करें, क्योंकि बिकॉज कैसे ये ATC सेवा मुझे जो लगी व्यूअर्स के लिए बहुत जरूरी है और बहुत एक बोलते हैं ना कि उस पे जोर आना चाहिए, एक आकर्षण है बहुत बड़ा कि ATC सेवा हर कोई शायद अवेलेबल ना कराए। एग्जैक्टली, मैं आपको ये बताऊंगा डिटेल में। लाइक फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग एक ग्राहक है जो मनीष नगर में रहता है, मैं नागपुर का एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं मनीष नगर में रह रहा है और उसे गैस एजेंसी रात को 12 बजे तो खुली नहीं मिलेगी उसको, और उसे सिलेंडर की जरूरत पड़ी। तो हमारा जो नियरेस्ट हमारा जो ऑटो एलपीजी स्टेशन है, तो वहाँ से हम लोग जैसे मानेवाड़ा में है एक आ रहा हमारा, वहाँ से उसको हम लोग सप्लाई दे सकते हैं जो सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। अ पर्सन विद सिलिंग लाइक फॉर एग्जांपल नागपुर में सेमनरी हिल्स में है, उसको हम लोग काटो लोड से दे सकते हैं। इसी तरह हमारे इंडिया में हर जगह पे करीबन 90 स्टेशन जहाँ है, और जो स्टेशन है वो करीबन सिटी के अंदर ही है। तो इससे क्या होगा कि ग्राहक को जो है करीबन 2-3 वहाँ उसे he has to take some pain to go there and he has to pick up from there। ये शायद हो सकता है वहाँ से उसे घर पहुँच सेवा नहीं मिलेगा, but he can definitely go there and he can avail the cylinder from there by giving the empty मिल जाएगा उस एक ऐसा है कि पूरी फैसिलिटी ना मिलते हुए, बट लेकिन इस समय अगर अवेलेबल हो रहा है तो वही बड़ी बात है। नहीं, लेकिन इसमें आप देखिए कि आज शहरों में ज्यादातर हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं। जब तक वो ऑफिस से घर पहुंचते हैं और वो शनिवार का दिन हो तो संडे तो कोई गैस एजेंसी खुली नहीं रहती है। इसमें अगर उनको जाना भी पड़े और उन्हें पता है कि कहाँ मिलेगा और 24 घंटा मिलेगा, तो ये एक अपने आप में सेवा हुई। थोड़ा उन्हें कष्ट जरूर होगा, लेकिन LPG न होना छुट्टी के दिन, इस समस्या से उन्हें छुटकारा भी मिलता है कि सिलेंडर वो जब चाहें 24 घंटे उन्हें उपलब्ध है। ओके, इतनी सारी फैसिलिटीज देना और इस तरह निरंतर सप्लाई देना, और इतना जब डिमांड होती है तुरंत सप्लाई मिलता है, तो ये किस तरह सक्षम है कॉन्फिडेंस ग्रुप? ये बहुत प्लानिंग लगती है, इतना सब कुछ किस तरह सक्षम ग्रुप, किस तरह कॉन्फिडेंस ग्रुप? देखिए, ये सेवा जो हम कस्टमर को प्रदान करते हैं ये डीलरों के माध्यम से आता है। और डीलरों को हम एक बेहतर सेवा इसलिए प्रदान कर सकते हैं क्योंकि आज जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें चाहिए हमारे पास उपलब्ध है। जैसा मैंने पहले भी कहा था, आप बॉटलिंग प्लांट की श्रृंखला बोलिए, सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का है, या हमारे पास अपने ही 70 LPG टैंकर्स हैं जो बल्क LPG का सप्लाई इन बॉटलिंग प्लांटों को करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो बुनियादी ज़रूरतें हैं अच्छी सप्लाई देने के लिए, और आज हम पूरी तरह से सक्षम है कि अपने डीलरों को अच्छा से अच्छा सप्लाई दे सके, और हम डीलरों को इस प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं कि वो हमारे कस्टमर को जहाँ भी हो वो अच्छे से अच्छा सेवा प्रदान कर सके। राइट, जिस तरह मैंने बात की पहले भी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जिस तरह बढ़ गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस तरह निजी क्षेत्र की जो LPG सिलेंडर जो सप्लाई करते हैं उनमें भी उन्होंने भी रूल्स एंड लागू किए हैं। तो इसमें अगर गो गैस की बात करें तो किस तरह का फायदा हो सकता है? लाइक देखिए, जो सरकारी नियम है वो चाहे सरकारी कंपनी हो या निजी क्षेत्र की कंपनी हो, सभी के लिए समान रूप पे लागू होता है, और इसका पालन हम सभी को करना होता है, और ये हमारे लिए अनिवार्य है। इसमें सिर्फ एक चीज मैं बताना चाहूँगा कि निजी कंपनी होने के नाते हमें किसी भी प्रकार की सब्सिडी नहीं मिलती है, और हम इसीलिए यही सब्सिडी कस्टमर को भी देने में सक्षम नहीं है। लेकिन अगर आप बात करें तो घरेलू सरकारी कंपनी का जो नॉन सब्सिडाइज घरेलू सिलेंडर है, हमारा जो डोमेस्टिक कनेक्शन का रेट है उसके तकरीबन आसपास ही रहता है, और व्यावसायिक सिलेंडर जो हमारा है उसमें हमारे रेट्स काफ़ी बेहतर होते हैं, जिससे काफी कस्टमर हमारे तरफ आकर्षित होता है। तो नियम की अगर हम बात करें तो दोनों के लिए समान है।
ओके कोई पार्शियलिटी नहीं है, जी एक नहीं। नियम और ये सब चीजें Exactly, yeah. एक बैलेंस्ड हैं। आप जी। लास्टली हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या जी। मैसेज देना चाहेंगे नायर जी? देखिए मैं आप सभी को यही एक मैसेज देना चाहूँगा यूसीएन के माध्यम से कि एलपीजी एक बुनियादी ज़रूरत है और आज एक सोच हम बदलना चाहते हैं कि आज एक आम ग्राहक की सोच है कि अगर वो सरकारी कनेक्शन लेने जाए या कोई भी गैस का कनेक्शन लेता है तो उसे इंतज़ार करना पड़ेगा, बहुत सारे कागज़ पत्र देने पड़ेंगे। देखिए अभी ज़माना बदल गया है, हर चीज़ तत्काल आपको उपलब्ध है, तो आप ये सोच निकालें अपने दिमाग से और निजी क्षेत्र में जितनी भी कंपनियां जिसमें गो गैस भी हैं उनका फ़ायदा लें और अपनी एलपीजी की ज़रूरतों को बेहतर तौर पे और तुरंत पूरा करें। धन्यवाद। मूर्ति सर आपसे भी सेम क्वेश्चन मैं वही पूछूंगी। यूसीएन के माध्यम से मैं सब लोग ग्राहकों को ये कहूँगा और मैं चाहता हूँ कि एवरीबडी शुड गो विथ गो गैस। ओके, थैंक यू सो मच, आप Thank you, दोनों ने नमस्कार। इतना समय दिया और हमें गो गैस हमें पर्सनली और व्यूअर्स को भी शायद गो गैस के बारे में जितना पता था उससे ज्यादा जानकारी आज मिल पाई आप दोनों के माध्यम से। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं कॉन्फिडेंस ग्रुप के CMD श्री नितिन खारा जी। नमस्कार, मैं नितिन खारा। 1993 जब when government has liberalized this policy, private bottling, parallel marketeers, उस वक़्त से मैं इस बिजनेस में हूँ। हम लोग उस वक़्त से ये बिजनेस कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम आज भारत का नाम, जो कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम भारत का जाना पहचाना नाम बन चुका है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि गैस, एलपीजी हो, सीएनजी हो या कोई भी बिजनेस हो, कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम हर जगह पे अपने कदम फैला रहा है। हालांकि कॉन्फिडेंस मेन एलपीजी बिजनेस में बहुत ज़्यादा अपना पैर फैला चुका है। कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम हर जगह पे आज 51 बॉटलिंग प्लांट मार्केट में है। 51 ऑल ओवर इंडिया में, पैन इंडिया में, हमारे भारतवर्ष में 51 बॉटलिंग प्लांट अलग अलग जगह पे ग्रुप के फैले हुए हैं। हम लोग भारत के सबसे बड़े सिलेंडर निर्माता है। आज कंपनी के ब्लेंडिंग प्लांट भी जहाँ से हम जिस प्रतिरूप में जिस प्रोडक्ट जैसा एलपीजी चाहिए उस प्रकार का एलपीजी हम सप्लाई कर सकते हैं। यानी किसी को लो प्रेशर का चाहिए, किसी को हाई प्रेशर का चाहिए, किसी को अच्छा प्रेशर का, तो उस समावगन के साथ हम लोग वो प्रेशर के साथ में हम उनको सप्लाई कर सकते हैं। अब बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यह बिजनेस क्या है और क्यों इस बिजनेस में आना चाहिए, यानी गैस एजेंसी क्यों लेना चाहिए और ख़ास करके गो गैस के ही क्यों लेना चाहिए। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण से शुरुआत करूंगा। हालांकि हमारे जीएम मूर्ति जी और डीजीएम राजेश नायर सर ने काफ़ी कुछ कह चुके हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे यह बिजनेस टोटली सबसे डिफरेंट है, टोटली अलग है। यानी बाकी सब बिजनेस जैसे हम समझो कपड़े का कोई बिजनेस करता है, कोई रेडीमेड कपड़े का करता है, कोई अनाज का करता है, कोई मोबाइल्स का करता है, कोई कटलरी का करता है। ये सब बिजनेस कैसे है, जहाँ कस्टमर एक बार आता है, अपना परचेज करता है, चले जाता है। वो दोबारा वहाँ जाना नहीं जाना वो कस्टमर की सोच के ऊपर निर्भर रहता है। जबकि हमारा ये गैस एजेंसी का बिजनेस कैसा है कि एक बार जब कोई सिलेंडर हमारा लेता है, कोई भी एक व्यक्ति, जैसे कि एक कोई होटल रेस्टोरेंट जैसे आर्यभवन रेस्टोरेंट है या हल्दीराम रेस्टोरेंट है या तुली इंटरनेशनल है या ताजमहल है, कोई भी एक रेस्टोरेंट में हमारा सिलेंडर जब वो लेता है, चाहे वो इंडस्ट्री हो रेस्टोरेंट हो, वो सिलेंडर कम से कम महीने का 6 बार घूमता है। मैं तो बड़े बड़े नाम लिया, चाहे एक होटल टपरी वाला भी हो, जो चाय बनाने वाला भी हो, वो भी एक सिलेंडर यदि गो गैस का लेता है तो वो 6 बार महीने का घूमता है। और जब 6 बार महीने का वो घूमेगा, यानी आप ये पकड़ लीजिए सपोज 1500 रुपये हम सिलेंडर की गैस की वैल्यू पकड़ते हैं, तो गैस यानी 6 बार घूमेगा, यानी महीने का 9000 रुपये का बिजनेस, साल का 1,08,000 रुपये का बिजनेस। ये मैं मिनिमम 6 बार जब घूमता है सिलेंडर उसकी बात कर रहा हूँ, जब एक सिलेंडर लगेगा। तो ऐसी कई होटल्स है जहाँ हम 10-10, 15-15, 20-20, 50-50 सिलेंडर पर डे के यूज हो सकते हैं, यानी 50-50 सिलेंडर इंस्टॉल हो सकते हैं। यदि 50 सिलेंडर वाला कोई होटल है, वहाँ 6 बार यानी 300 सिलेंडर महीने का, यानी आपके लिए वो महीने का कस्टमर हो गया लगभग 4.5 लाख रुपए का। मैं करेक्ट? 4.5 लाख रुपए का एक कस्टमर आपका बनता है।
और वो कस्टमर साल भर का यदि कस्टमर देखते हैं तो कहाँ फिगर जाती है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। यानी एक सिलेंडर लगता है तो 1 लाख रुपए का साल का कस्टमर हमारा बनता है। अब आप ये पकड़े कि 1 लाख रुपए का यदि कोई कस्टमर हमारे यहाँ शर्ट की दुकान मैंने लगाई या मोबाइल की दुकान लगाई, रेडीमेड कपड़े की दुकान लगाई, एक शर्ट खरीदने आता है तो हम 10 शर्ट उनको दिखा देते हैं, 50 शर्ट हमको दिखाता है वो, और उसके बाद में हम एक पसंद करते हैं तो भी हमारी कितनी खुआई करता है। जबकि ये तो एक सिलेंडर एक बार लगाना है, बाद में हमें सिर्फ अच्छी सर्विस देना है, उनको अच्छा प्रोडक्ट देना है, अच्छी क्वालिटी देना है, बस वो लाइफ टाइम आपका बन के रह जाएगा। ये बिजनेस की ये भिन्नता है, ये बिजनेस का ये अलगपन है। मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि इसीलिए गो गैस की गैस एजेंसी लेने में, सबसे जुड़ने में क्या है, ये मेरा एक ही है कि यह बिजनेस एक अलग तरीके का भिन्न है। यदि आप जितने ज़्यादा सिलेंडर इंस्टॉलेशन करोगे, जितने ज़्यादा सिलेंडर आपके इंस्टॉल रहेंगे, उतना बिजनेस आपका बढ़ते जाएगा, उतना टर्नओवर आपका बढ़ते जाएगा और उतना प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी। गो गैस बाकी अलग अलग आपको हमारे मूर्ति जी और राजेश जी ने आपको सारा डिटेल समझाया ही है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग कॉन्फिडेंस से जुड़िए और गो गैस के साथ में आप पार्टनर बनिए। नमस्कार। तो आज के बिजनेस टॉक शो में बस इतना ही। मीनाक्षी को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए यूसी न्यूज़। नमस्कार।